सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डे 2 गाइस। आज हम लोग स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं। ये डिस्क्लेमर मैं अभी कल पढ़ने वाला हूँ, आज नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस कल आएगा। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्टली लेक्चर से स्टार्ट करते हैं गाइस कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है गाइस। देखो, आज जो मेरे पास 1,000 रुपया है, ठीक है, अगर आज मैं 1,000 रुपया खर्च करके, ठीक है, 50 चॉकलेट्स खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जब मेरा बर्थडे आएगा, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, मैं फिर से चॉकलेट्स लेने जाऊंगा ना 1,000 रुपए का, मुझे 50 चॉकलेट्स नहीं मिलेंगे गाइस, मुझे खाली 38 चॉकलेट्स मिलेंगे। मतलब आज जो मेरा स्पेंडिंग पावर है, ठीक है, कल वो नहीं रहेगा। ठीक है, कल कम हो जाएगा। एवरीवन, आज अगर मैं 1,000 रुपए के 50 किलो गेहूं या 50 किलो चावल खरीद पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर वही 50 किलो गेहूं और 50 किलो चावल खरीदने के लिए मुझे थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है गाइस? क्यों? क्योंकि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6% 7% के आसपास। क्लियर हुआ गाइस ये सबको? एवरीवन, द स्पेंडिंग पावर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? ओके, ग्रेट कार्तिक, परफेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो गाइस प्लीज, इट वुड हेल्प मी अ लॉट। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट गाइस? अगेन देखो, अगर आप लोग एफडीज बनाते हो, ठीक है, क्या लगता है, जब अगर आप एफडीज बनाओगे तो क्या आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा क्या? बताओ जरा मुझे। अगर आप लोग एफडी बनाते हो, क्या आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, महंगाई को बीट कर पाएगा गाइस? नो, राइट? हाँ, अगर आप लोग आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में भी रखते हो ना गाइस, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट यू आर गेटिंग दैट इज 3% 5% उसके आसपास। और अगर एफडी है आपका, तो एफडी में नियर बाय 6.5 7% मिल रहा है। ठीक है, और एवरी ईयर कंट्री का ग्रोथ हो रहा है 12% 13% से, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6% 7% से। तो क्या लग रहा है गाइस, अपने पैसे का पावर बढ़ रहा है या कम हो रहा है गाइस? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, आई जस्ट वांट टू नो, जो भी अपना पैसा है उसका पावर बढ़ रहा है या कम हो रहा है गाइस? पैसे का पावर बढ़ रहा है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए आप लोग। ठीक है, कंट्री का ग्रोथ, ठीक है, ईयरली 11 to 12% से बढ़ रहा है, महंगाई 7% से 6% से बढ़ रही है। ठीक है, तो अपने पैसे का पावर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्योंकि हमें तो 7% 6.5% ही मिल रहा है ना। हुँ? अपना पैसा डिक्रीज हो रहा है गाइस, अपने पैसे का स्पेंडिंग पावर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया गाइस अभी सबको? ठीक है, तो इसके लिए मैं कहता हूं गाइस, स्टॉक मार्केट्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, हाइब्रिड फंड्स हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट इतने अच्छे हैं ना गाइस, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे बैंक से ज्यादा रिटर्न लेने के लिए। मैं आप लोगों को मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा गाइस आज मैं पहले। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि 8 महीने में मैंने कितने रिटर्न्स लिए हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में गाइस देखो, कल हमने एक डिस्कस किया था चीज कि एनएससी और जो बीएससी वो किन चीजों से बना है, सारे सेक्टर्स को मिला के बना है। फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, राइट? ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी ऑल ऑफ यू। हाँ, मुझे सेक्टर्स के बारे में बताने की जरूरत है अभी आप लोगों को गाइस? एवरीवन बताओ जरा मुझे, सब लोग क्विक, क्या मुझे सेक्टर्स के बारे में बताने की जरूरत है? नहीं, राइट? सो इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, परफेक्ट। एक सिंपल क्वेश्चन है गाइस, मार्केट को मूव कौन करता है? हम लोग मूव करते हैं या कोई और मूव करता है गाइस मार्केट में? जो भी आप देखते हो, मार्केट एकदम गैप अप खुलता है, मार्केट एकदम गैप डाउन खुलता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, कौन करता है गाइस? क्या हम लोग करते हैं या कोई और है? इसके पीछे कौन है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। बायर एंड सेलर्स? युक्ता, सेबी इज जस्ट अ बॉडी, सेबी बाइंग सेलिंग कुछ नहीं करता है। अब दिमाग से निकाल दो कि सेबी ऐसा कुछ करता है, सेबी नहीं करता है। सेबी इज जस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। गाइस ये स्लाइड देख लो आप लोग, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, तीन तरह के लोग है गाइस, तीन तरह के लोग देखो, एफ आई आई, डी आई आई, ठीक है, एंड रिटेलर। मैं ना इसका प्रॉपर फुल फॉर्म आपको है ना यहाँ पे लिख के दे देता हूँ गाइस, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। ठीक है, एफ आई आई, फॉरेन
इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है, ये है एफआईआई, ये सारे एफआईआई वाले लोग हैं, ठीक है। अभी आता है डीआईआई, ठीक है। तो गाइज ये दो मेजर प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो लोग पूरे मार्केट को मूव करने का काम करते हैं, ठीक है। गाइज अगर इसको मैं एक चीज में अगर मुझे डिफाइन करना हो, ठीक है, अगर मुझे इसको एक चीज में डिफाइन करना हो ना यहाँ पे गाइज, तो ये क्या रहेगा पता है, यहाँ पे अगर मुझे इसको एक चीज में डिफाइन करना हो तो एक सेकेंड, या ये रहा, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड हाउस, अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एएमसी, ठीक है। गाइस अभी ये जो मैंने आप लोगों को चार नाम दिए है ना, ठीक है, ये दोनों सब इसके अंडर ही कवर होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर ही कवर होते हैं। एक सेकेंड ना गाइस, इसको मैं थोड़ा सही से अरेंज कर लूं आप लोगों के लिए, तो बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, समझ में आया अभी आपको ये चीज एवरीवन? ये वाला क्लियर हुआ ना आपको अभी सबको यहां तक तो? हाँ गाइस, एवरीवन, लेट मी नो फास्ट क्विक। हाँ, उसके बाद में, उसके बाद में आते हैं गाइस हम लोग। हम लोग कौन है? हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। वी आर रिटेल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स। और हमारे इसमें कौन आता है गाइस? हमारे यहाँ पे अंदर कौन कौन रहेगा? ठीक है, हमारे यहाँ में कौन आएंगे? हुँ? कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, और भी बहुत से लोग हैं, सबको भी मेंशन नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे लोग आते हैं कहाँ पे? ये आते हैं सारे यहाँ पे, ठीक है, ये सारे आते हैं यहाँ पे। ओके, अब एक बात बताओ गाइस, ज्यादा पैसा किसके पास है? जो ऊपर जो मैंने ग्रुप बनाया है उसके पास, के ये नीचे जो ग्रुप बना है उसके पास? गाइस बताओ जरा मुझे, एवरीवन। हाँ, ज्यादा पैसा किसके पास है गाइस? ऊपर वालों के पास है, ठीक है। मतलब जो भी मार्केट में ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आएंगे, तो किनके वजह से आएंगे? इनके इनके कारण आएगा, राइट? जो लोग एकदम बड़ा बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं मार्केट में, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। गाइस अभी देखो यहाँ पे मैंने ना पीपीटी में भी क्लियरली बताया ये चीज आप लोगों को, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आता है? एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पलेट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब जो भी कंपनी इंश्योरेंस बेचती है, जो भी कंपनी म्यूचुअल फंड्स करती है, जो भी कंपनी बैंकिंग सेक्टर में है, जो भी कंपनी फाइनेंस सेक्टर में है, जो भी कंपनी एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में है, वो सब लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में आते हैं गाइस। दे आर द बिग पॉकेट्स, ठीक है। उनके पास जो एम्प्लॉयज हैं, वो लोग दिन में 8-8 घंटा रिसर्च करने का काम करते हैं, और वो लोग कोई छोटा मोटा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते, दे डू ट्रेड इन लैक्स एंड करोड़ ऑफ क्वांटिटी। हाँ, और वो भी कंपनी के अकाउंट में करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? मतलब 40 घंटा एक हफ्ते का रिसर्च, 40 घंटे का रिसर्च, ठीक है। हुँ? इसके बाद में वो भी रिसर्च ऐसा रहता है, सफोस्टिकेटेड रहता है पूरा रिसर्च, वो लोग और बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं। और गाइस आते हैं हम लोग हम पे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हाँ, हफ्ते का 3-4 घंटा मैंने लिखा है यहाँ पे, बट टेक्निकली इफ आई स्पीक, हम वो भी नहीं करते गाइस। जो लोग अभी नए सीखना स्टार्ट किए, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, बट जिन्होंने इन
पास्ट कभी भी अगर एक स्टॉक लिया रहेगा, कभी भी अगर ऑप्शन में ट्रेड किया रहेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ गाइस कि आधा घंटा भी नहीं निकाला रहेगा रिसर्च करने के लिए। चार्ट्स को देखना, स्टॉक को बाय सेल करना, उसको मैं रिसर्च नहीं कहता हूँ गाइस। रिसर्च का मतलब क्या? आपने कितने कंपनी को देखा, आपने कंपनी के एसेट्स को कितना देखा, वो सारी चीजों को। समझ में आया गाइस आप लोगों को? एवरीवन क्लियर हो रहा है ना गाइस अभी सबको? हाँ। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं गाइस पता है? हफ्ते में 3-4 घंटा ही करते हैं हम लोग, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और बहुत ही कम कैपिटल लेके ट्रेड करते हैं। अभी एक मुझे बात बताओ, कोई भी स्टॉक में मूवमेंट कब आएगा? जब बड़े कैपिटल से बाइंग होगी तब आएगा, या छोटे कैपिटल से बाइंग होगी तब आएगा मूवमेंट गाइस? हाँ, कोई भी स्टॉक में मूवमेंट कब आएगा? बड़े कैपिटल से बाइंग होगी तब आएगा, या छोटे कैपिटल से बाइंग होगी तब आएगा? परफेक्ट, बड़े कैपिटल से। ग्रेट। तो गाइस सच बताओ, फिर अभी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, हम कर रहे हैं या फिर ये बड़े पॉकेट वाले, बड़े कैपिटल वाले? राइट। परफेक्ट। ये क्लियर हो गया अभी सबको गाइस, ऑल ऑफ यू? ये क्लियर हुआ ना अभी? हम्म। ठीक है, ग्रेट। परफेक्ट। गाइस एक क्वेश्चन मुझे पूछना है जो अपने टॉपिक के रिलेटेड ही है, ठीक है? आजकल गर्मी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? मुंबई में तो अच्छी खासी चल रही है। आई जस्ट वांट टू नो अदर पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, नहीं नहीं बोल के भी बहुत से लोग हैं इंडिया से जो लोग मुझे बता सकते हैं गर्मी बढ़ी है। ठीक है, परफेक्ट। तो क्या लगता है गाइस, अभी जब गर्मी का सीजन आया है, ठीक है, तो कौन सा सेक्टर ज्यादा चलेगा अच्छे से? कौन सा सेक्टर? अभी गर्मी का टाइम है, एसी का सेक्टर। ग्रेट प्रीतम, परफेक्ट। गाइस मैं ना इस पे लिख लेता हूँ तो कैसे आप लोग को भी इजी रहेगा मुझे समझाने के लिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। गाइस एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ यार प्लीज। मैं लिखना है मुझे यहाँ पे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, नाउ इट्स समर सीजन। हाँ, समर सीजन है अभी। ठीक है, अभी अगर हम समर सीजन में देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड ना गाइस, हाँ, अभी समर सीजन में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो कौन से स्टॉक्स अभी अच्छे से चलेंगे गाइस? कुछ लोगों ने एसी के बारे में कहा, ठीक है। उसके बाद में और क्या गाइस? और क्या? बेवरेजेस। ओके, बेवरेजेस हो गए गाइस। फ्रीजर वगैरह सब कुछ उसी में आ गया गाइस, फ्रीजर वगैरह सब, बेवरेज कोल्ड ड्रिंक्स आ गया। बेवरेज में कोल्ड ड्रिंक आ गया गाइस, गाइस कोल्ड ड्रिंक आ गया। कोल्ड ड्रिंक मत लिखो प्लीज। आइसक्रीम भी नहीं, आइसक्रीम भी नहीं, सॉरी, नो आइसक्रीम्स। कूलर आ गया, कूलर भी आ गया, लिख लेता हूँ चलो फिर भी। और भी गाइस मेजर चीजें मिसिंग है अभी यहाँ पे, और भी मेजर चीजें मिसिंग है। क्लोथ्स हो गया, राइट गाइस, और बहुत सारी मेजर चीजें मिसिंग है, बहुत सारी मेजर चीजें। सुनो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, छुट्टियों का टाइम है, लोग घूमने जाएंगे, ठीक है, तो रेलवे के स्टॉक्स बढ़ेंगे। ठीक है, लोग होटल्स में रुकेंगे तो हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में टूरिज्म के स्टॉक्स बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? पूजा मैम, फ्रूट्स नहीं आते मैम, फ्रूट्स नहीं आते। सोलार, यस, सोलार के भी स्टॉक्स बढ़ेंगे। परफेक्ट। और हाँ, ओके, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स के भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये तो एक एग्जांपल देखा अभी हमने। ठीक है, अभी एक तो ये देखा हमने यहाँ पे। ठीक है, एक और सेक्टर देख लेते हैं हम लोग गाइस यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले हमने समर सीजन देखा ना। ठीक है, एक सेकेंड यार, यार गाइस एक मिनट दे दो प्लीज मुझे, मैंने थोड़ा सा गुफअप कर दिया है यहाँ पे। हाँ, आ गया। चलो समर सीजन देख लिया अभी हमने, अभी हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट कितना इजी है। दिवाली, दिवाली आएगी, दिवाली आ गई गाइस। सबसे, ठीक है,
गाइस एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे लिखने तो दो यहाँ पे, पहले आप लोग शुरू हो जाते हो तुरंत। ठीक है, सबसे पहले गाइस लाइट्स के स्टॉक बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ेंगे, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के बढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक बढ़ेंगे, ठीक है, पेंट्स के स्टॉक बढ़ेंगे, पेंट्स के स्टॉक बढ़ेंगे, गोल्ड के स्टॉक बढ़ेंगे, और टूरिज्म, राइट। लड्डू, ओ सर लड्डू का कौन सा स्टॉक है जरा बताओ मुझे, बताओ जरा लड्डू का कौन सा स्टॉक है मुझे। ठीक है गाइस, बस हो गया इतना, चलो इतना बस है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, चलो ग्रेट। हल्दीराम, ओके, ठीक है। गाइस एक मुझे बात बताओ, अभी ये जो मैंने सेक्टर्स हो गए, कैटेगरीज हो गए, जो भी बोलो आप इसको, जो मैंने मेंशन किए यहाँ पे, एक मुझे क्या, एक बात बताओ मुझे, ये जो भी हमने लिखा है ना गाइस, इसका मतलब पता है क्या है? अभी समर सीजन चल रहा है, ठीक है, तो क्या आप लोग एसी के स्टॉक्स, कूलर के स्टॉक्स, स्टॉक्स जो है गर्मी आने के बाद खरीदोगे या गर्मी आने से पहले ही खरीद लोगे? क्या क्या लगता है गाइस, बताओ मुझे। दिवाली वाले स्टॉक्स, दिवाली आने के, दिवाली आएगी तब खरीदोगे या दिवाली आने से पहले खरीदोगे? दिवाली आने से पहले, ठीक है। रीजन क्या है गाइस, कोई रीजन बता पाएगा मुझे इसके पीछे का? इसके पीछे का कोई मुझे रीजन बता पाएगा? अनम्यूट्स के राइट दूं मैं आप सभी को? सब लोग बताओगे मुझे? सबको मैंने अनम्यूट के राइट देके रखे, आप लोग बात कर सकते हो। हाँ गाइस, बताओ मुझे। लो वैल्यू, लो क्या, लो कॉस्ट, सॉरी सर। बाद में जब महंगा होगा तो उसके बाद बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, पहले वो सस्ते में खरीद लेंगे। राइट, वो भी सही है, बट इसके पीछे और एक मेन आंसर जो मुझे चाहिए आप इंडियन लोगों से, मैं, रिलीजन्स, सॉरी, इंडियन रिलीजन्स। नहीं, डिमांड एंड नहीं, सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ग्रेट ग्रेट परफेक्ट, मिल गया मुझे आंसर, डिमांड एंड सप्लाई गाइस, मिल गया मुझे डिमांड एंड सप्लाई का एड्रेस, सबको मैंने म्यूट कर दिया फिर से, ठीक है। गाइस देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है, गर्मी आने से पहले वो स्टॉक सस्ते रहेंगे, लोगों को पता है, लोग अभी एसी खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे, सर्विसिंग कराएंगे, घूमने जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, गर्मी आते आते वो स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाएंगे। सेम गोज विद दिवाली गाइस, दिवाली से पहले ही हम घर की साफ सफाई करते हैं ना, दिवाली आने से पहले हम घर को पेंट करते हैं ना, दिवाली आने से पहले ही हम कोई गाड़ी वगैरह बुक करके आते हैं, राइट। तो जो भी कुछ रहेगा ना गाइस, आपको दिवाली के पहले या समर के पहले, जो भी सेक्टर है उस पर्टिकुलर के पहले हमें कर लेना है। अगर उसी टाइम पे करोगे ना गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉस होगा, एक रैली मिस हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको एक फियर ऑफ मिसिंग आ जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगा, ऐसा लगेगा। एटलीस्ट 1.5 महीने पहले तो ट्राई करना चाहिए रजत सर, एटलीस्ट 1.5 मंथ, ठीक है, 1.5 महीने पहले। क्लियर हुआ गाइस अभी यहाँ पे ये पार्ट आपको, ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ ये चीज? आगे बढ़ू मैं अभी, सब लोग, ठीक है, चलो ग्रेट। गाइस बोर लग रहा है लेक्चर, बोरिंग हो रहा है, एंजॉइंग और नॉट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ग्रेट, सेक्टर रोटेशन, चलो यही चीज अभी हमने देखी गाइस, जो दिवाली और समर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर ये चीज आप लोगों ने टाइम पे प्रिडिक्ट करना सीख लिया ना गाइस, ट्रस्ट मी, जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी भी आप प्रॉफिट कमाओगे, और जब जब मार्केट नीचे आएगा तभी भी आप लोग प्रॉफिट कमाओगे। एक चीज का ध्यान रखो गाइस आप लोग, मार्केट जब कभी भी ऊपर जाएगा आप लोग तभी भी प्रॉफिट ले सकते हो, और मार्केट जब कभी भी नीचे आएगा आप तभी भी प्रॉफिट ले सकते हो। ये चीजें मैं आप लोगों को जब मैं टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा तभी मैं प्रॉपर बताऊंगा प्रैक्टिकली आप लोगों को। ओके गाइस देखो, मैंने क्यों कहा ये चीज कि हमें पहले करना चाहिए, देखो पार्शली सही वाले आंसर्स तो मुझे आप लोगों ने ही दे दिए, कि अभी सस्ता मिलेगा, आगे जाके जब टाइम आएगा तो महंगा हो जाएगा, वो आप लोग ने ही मुझे बताया। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, जो डिमांड एंड सप्लाई जो एक दो लोगों ने मुझे बताया। सो नाउ यू गाइस अंडरस्टैंड कि डिमांड का साइकिल कब आता है और सप्लाई का साइकिल कब आता है,
ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ गाइस आप लोगों को, जब कभी भी कोई स्टॉक, ठीक है, एकदम सस्ते भाव में मिलता है, मतलब बिना ऐसे सस्ता भाव मतलब उसका फेयर वैल्यू, ठीक है, उसका फेयर वैल्यू, उसके फेयर वैल्यू पे मिलता है ना गाइस, और अगर मार्केट वहां पे करेक्शन हुआ, ठीक है, फेयर वैल्यू को गाइस हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है पता है, अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा रिसर्च करके उसके सही इंट्रिंसिक वैल्यू पे, और इन केस अगर मार्केट करेक्शन हो गया, क्रैश भी कर गया ना गाइस, वहां पे मैक्सिमम करेक्शन आएगा 15 to 20% का, वो पर्टिकुलर स्टॉक में। और अगर आपने कोई स्टॉक ऐसे लिया जस्ट बिकॉज देखा यार चलो डीमार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, डीमार्ट आईआरसीटीसी अच्छा काम कर रहा है यार, अगर आपने डायरेक्टली ऐसे ही स्टॉक ले लिया और अगर मार्केट करेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं गाइस वही स्टॉक आपको 40-50% का करेक्शन दे देगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम लोग समझे कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, स्टॉक जो हमें मिल रहा है वो सही वैल्यू पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्टॉक जो हमें मिल रहा है प्रॉपर रेंज में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके कंपेटिटर्स के साथ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, सेक्टर रोटेशन एंड साइकिल ये दोनों चीज मैंने समझा दिया है। ठीक है, मैं सार्थक एंड में बताऊंगा, मैं प्रॉपर चार्ट दिखा के बताऊंगा, मार्केट करेक्शन एंड मार्केट क्रैश क्या होता है ना, ये मैं प्रॉपर डिफाइन कर दूंगा। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ सबको? एवरीवन एक बार मुझे चैट बॉक्स में अपडेट दे दो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ग्रेट, चलो सही है, परफेक्ट। चलो गाइस, स्टॉक में एंटर करने से पहले ये वाला सिस्टम हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, अगर ये वाला सिस्टम हम नहीं समझेंगे ना गाइस, तो फिर कितना भी आप स्टॉक मार्केट में आओ बोलो हम पैसे कमाएंगे अच्छे से सब करेंगे, नहीं बॉस, नहीं पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ, कहीं से लिख लेना प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने एक देखो एक नोट शेयर किया था, शायद से वो कार्तिक जी का ही था जिन्होंने वो नोट्स कंप्लीट किए थे। ओ यस, कार्तिक का ही था, कार्तिक दुबे सर ने हैंड रेस किया। ठीक है गाइस, देख लो यहाँ पे, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री, सी स्टैंड्स फॉर कंपनी, उसके बाद में बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, बिजनेस होल, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद में आता है फाइनेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको अभी? हाँ, अभी एक चीज बता दो गाइस, देखो यहाँ पे, अभी ये चीज पे काम करने का दो तरीका है। ठीक है, ये चीज पे काम करने का दो तरीका है हमारे पास, या तो हम टॉप टू बॉटम काम करें, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, या तो हम बॉटम टू टॉप, या तो हम बॉटम टू टॉप काम करें। ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देके समझा रहा हूं मैं अभी आपको गाइस। ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी, मे बी आप में से अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से रहेगा उनको आइडिया रहेगा मैं क्या बताने जा रहा हूं अभी। ठीक है, परफेक्ट। एक सेकेंड, यस, देयर वी गो। गाइस, अभी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, अभी अगर मैं ग्लोबल इवेंट्स की बात करूं, क्या चल रहा है ग्लोबली गाइस अभी फिलहाल, आप लोग बताओगे मुझे, ग्लोबली क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है, कहां पे चल रहा है वॉर अभी? इजराइल एंड ईरान का, ओके, परफेक्ट। एक्सटर्नल इवेंट्स, इजराइल एंड ईरान का, मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है गाइस, राइट राइट, मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन में भी चल रहा है, परफेक्ट निखिल, परफेक्ट। गाइस, अगर आप लोग को आइडिया नहीं है मैं ये बता दूं, अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स
मोस्टली मिडिल ईस्ट कंट्रीज के आसपास खड़े कर दिए, सो दे कैन प्रोटेक्ट इजराइल। रशिया एंड यूक्रेन में भी वॉर चल रहा है अभी फिलहाल तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तो वॉर कंडीशन लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या अभी हाल फिलहाल में क्या इकोनॉमिक इवेंट हुआ था यूएसए में? इकोनॉमिक इवेंट क्या हुआ था यूएसए में गाइस? हाँ, फेड का मीटिंग हुआ था, याद है आप लोगों को गाइस? फेड का मीटिंग हुआ था, उसके बाद में इन्फ्लेशन डेटा आया था, कंज्यूमर प्राइस सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया अभी। और टैक्स रिवीजन इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं था सार्थक एक्चुअली। हाँ गाइस, और क्या हुआ था एक, और एक क्या और कुछ एक्सटर्नली याद आ रहा है आपको? हाँ हाँ गाइस, अभी मैं एक्सटर्नल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, इंटरनल पे आएंगे हम लोग। अभी अभी मैं अभी तो ग्लोबली इलेक्शंस भी चल रहे हैं ना, ग्लोबली इलेक्शंस, ठीक है। ग्लोबली इलेक्शंस भी तो चल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी आ जाते हैं इंटरनल पे, ठीक है। अभी आते हैं इंटरनल पे, रुक जाओ। गाइस स्क्रीन दिख रहा है ना, मतलब ये जो फॉन्ट्स मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना आपको सही से फॉन्ट्स गाइस, ऑल ऑफ यू? ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। अभी इंटरनल देखते हैं गाइस, इंटरनल देखते हैं। यस, मच मोर, यहाँ पे देख लो गाइस। अभी अपना अगर मैं देखूं थोड़ा थोड़ा डिसेंडिंग में जाएंगे हम लोग गाइस। पहले तो अपना G20 का इवेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो ये अपना 4 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए थे, याद है आप लोगों को? दिसंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर के आसपास। हाँ गाइस, स्टेट इलेक्शंस हुए थे राजस्थान में, सब जगह पे, याद है? एमपी में। हम्म। इसके बाद में क्या हुआ था? G20 हुआ था अपना, ठीक है। G20 के बाद में अगर मैं बात करूं, इंटरिम बजट आया था गाइस, राइट है। इंटरिम बजट आया था गाइस अपना अभी, याद है आप लोगों को? इंटरिम बजट। इसके बाद में गाइस अपना ये श्री राम मंदिर बना अभी अपना। अभी इसके बाद में इलेक्शंस आने वाले हैं, इसके बाद में बजट आने वाला है, ठीक है। हर 2 महीने में अपने यहाँ पे फिजिकल पॉलिसीज की मीटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद में अपने यहाँ पे भी इन्फ्लेशन डेटा आता है, इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ एवरीवन? हाँ, इकोनॉमी, ठीक है। गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इकोनॉमिकली पता हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसका रियल एग्जांपल में भी थोड़ी देर में दे दूंगा मैं आप लोगों को, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सारी चीजें प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्री। गाइस इंडस्ट्री में क्या आता है? सेक्टर्स आते हैं, राइट? जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। फार्मा हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं देखूं यहाँ पे एफएमसीजी हो गया, ठीक है। इसके बाद में डिफेंस हो गया, ठीक है। टेस्ला, यस टेस्ला इज आल्सो कमिंग टू इंडिया, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट गुरप्रीत। आईटी, यस देवांग, परफेक्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आईटी सेक्टर हो गया गाइस, ठीक है। आईटी सेक्टर के मैंने लिख लिया ना फार्मा, मैंने सुमंत फार्मा लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यस एक्सपोर्ट, राइट राइट, परफेक्ट, एक्सपोर्ट। न्यूक्लियर नहीं आएगा वो, डिफेंस में ही आ गया वो तो, ठीक है। एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में गेमिंग हो गया, केमिकल हो गया, टेलीकॉम हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ठीक है। हाँ मैं बढ़ा रहा हूँ, यश जी बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ओके। यस यस प्रिंस, यू आर राइट। तो ये इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। अभी इंडस्ट्री के बाद में क्या करना है गाइस, देखो अभी इंडस्ट्री के बाद में क्या करना है, यहाँ पे हमें उनके कंपनीज पे देखना है कि कंपनीज में क्या चल रहा है। जैसे अभी इमेजिन करो आप लोगों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लिया, ठीक है। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन है?
टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। इसके बाद में और कौन आता है गाइस, बताओ जल्दी मुझे। सुजुकी नहीं, सुजुकी नहीं, आईसुजू, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, रेंज रोवर तो टाटा मोटर्स का ही है सर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया कंपनी, एवरीवन समझ में आ गया कंपनी, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में इसके बाद में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कंपनी का बिजनेस, कंपनी का मैनेजमेंट, क्या कंपनी के मैनेजमेंट में कोई स्कैम का न्यूज, ठीक है, कोई मतलब, अगर मुझे इसका एक सिंपल एग्जांपल देना हो ना गाइस, यहाँ पे देख लो, आईसीआईसीआई, चंदा कोचर, स्कैम, ठीक है। एक टाइम पे देखो, द आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन स्कैम, ठीक है, about Chanda Kochar, director of ICICI Bank, who abused her position by sanctioning 3,250 crore loan on Venugopal Dut's Videocon International Limited between June 2009 and October 2011, ठीक है। गाइस जब ये न्यूज आया ना, ठीक है, आप उस वक्त बैंक का सिचुएशन देख लो क्या था, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये कभी हुआ था ये फ्रॉड कमिट, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कितना इम्पैक्ट करता है ये सब कुछ मार्केट के ऊपर। सेकेंड, हाँ आ गया गाइस, गूगल है ना आपको सब सही बता देगा, कार्तिक दुबे सही कह रहा है, ऑल द इंटरनेशनल न्यूज एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड एट गूगल मैक्सिमम टाइम, ओके। आईसीआईसीआई बैंक आ गया अपना ये, ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एकदम पीछे, ठीक है, 2008 2009 के बीच में जाता हूँ मैं, ठीक है। ये कार्तिक उस पे भी आएंगे हम लोग, उस पे भी आएंगे हम लोग, ठीक है। गाइस ये देख लो कितना बड़ा फॉल आ गया था यहाँ पे, ये देख लो, ये जो फॉल यहाँ पे चालू हुआ, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, दिख रहा है आप लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट 208 पॉइंट्स आईसीआईसीआई बैंक के इसमें करेक्शन हुआ था, मतलब 79% का करेक्शन आया था आईसीआईसीआई बैंक में, सिर्फ वो न्यूज के कारण, ठीक है। और एक चीज बताता हूं, देखो, पॉलीकैब, पॉलीकैब स्कैम, ये देखो यहाँ पे क्या था, पॉलीकैब इंडिया अनअकाउंटेड cash sale of around 1000 crore, okay. The CBDT said large number of incriminating evidence in form of documents and digital data were seized during the raid, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे। अभी इसका मैं दिखाता हूँ क्या असर गिरा था पॉलीकैब के ऊपर, एक और एग्जांपल देखेंगे गाइस इसके बाद में हम लोग, गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को, ये न्यूज का डेट देखो कभी का है, यहाँ पे आप लोग, दिस न्यूज वाज हियर एट जन 15 जन के आसपास ये न्यूज आया था, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आप लोग कितना बड़ा क्रैश था, अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग विंडो लगाऊं, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना करेक्शन आया, 27% का करेक्शन आया, 27% का करेक्शन, ठीक है। एक और देखते हैं गाइस हम लोग, एक और देखते हैं, हाँ ये देखो गाइस, पॉलीकैब इशूड अ प्रेस रिलीज ऑन जनवरी 9, और ये देख लो कभी का है, एवरीवन लिंक समझ में आ रहा है अभी सबको, एवरीवन गाइस मुझे चैट में इन्फॉर्म कर दो प्लीज जल्दी जल्दी, ठीक है। एक और लास्ट देखते हैं अभी, ठीक है, एक और लास्ट देखते हैं, पेटीएम, पेटीएम क्राइसिस, ठीक है। अभी ये देख लो, इंडिया has deferred approval of Paytm's 500 million rupee investment Paytm payment service ARM
पार्ट ड्यू टू कंसर्न अबाउट अ चाइनीज शेयर होल्डिंग। चलो ये तो बहुत पुराना न्यूज था गाइस, मतलब ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, ठीक है। मेन इम्पैक्टफुल अपने लिए क्या था कि आरबीआई ने पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल किया, ठीक है। और उसके बाद में ये देख लो यहाँ पे, बिकॉज वो लोग डमी अकाउंट्स वगैरह खोल रहे थे, ये सब कुछ चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। जब ये न्यूज आया उसके बाद में, अब द डे दिस न्यूज केम इनटू द मार्केट, जैसे ही आरबीआई ने बोला कि हम लोग पेटीएम का लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, हाँ, लोगों ने अफवाह क्या फैलाई कि पेटीएम पूरा का पूरा बंद हो रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली पिक्चर ऐसा नहीं था, पिक्चर क्या था, खाली पेटीएम बैंक्स बंद हुआ है खाली, और कुछ बंद नहीं हुआ था। अगर आप ये देखोगे गाइस, यहाँ पे पेटीएम का स्टॉक 50% करेक्शन आया स्टॉक के अंदर गाइस, 50%, एवरीवन, हाँ राइट। अदानी ग्रुप का भी देख लो ना गाइस आप लोग, अदानी ग्रुप का भी जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, याद है एवरीवन गाइस, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था अदानी का, हिंडनबर्ग न्यूज़ ऑन अदानी ग्रुप, ठीक है, 31 मार्च 2024। एक मिनट, मैं प्रॉपर देख लेता हूँ कौन से डेट को आया था, ये कभी एलिगेशंस लगे थे, ठीक है। ये देखो, जनवरी 24 2023, ठीक है। अभी हम लोग अदानी का देख लो आप, अदानी, अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। अभी जनवरी मंथ में अगर हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये रहा जनवरी मंथ, गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, इट वाज लाइक पूरा अप एंड डाउन गेम, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कितना परसेंटेज, 13% करेक्ट हुआ था ये, और ये दिसंबर में आ गया गाइस में। एक सेकेंड ना, मुझे ये चीज जनवरी में दिखानी है आप लोगों को, या ये रहा यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन। सो गाइस समझ में आ गया ना मैनेजमेंट वाला पार्ट आप लोगों को प्रैक्टिकली, एवरीवन, बिजनेस एंड मैनेजमेंट पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू गाइस, बिजनेस एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, आफ्टर लुकिंग एट ऑल दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो प्लीज। यस हर्षित, एक सेकेंड रुक जाओ, ये मैं कहाँ पे था, 2024 में ही तो था मैं, हर्षित। 2023 दिसंबर में आया था, बट 2024 में एक्चुअली कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था, तो इसके लिए मैंने 2024 वाला दिखाया गाइस मैंने आप लोगों को। इफ यू सी दिस ना यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, एक सेकेंड ना, 2020 मतलब लास्ट दिसंबर मंथ में ही कुछ तो हुआ था इसका, एक सेकेंड, या एक सेकेंड ना, ये रहा, एक मिनट रुक जाओ गाइस, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यस गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, मैं रीजन जनवरी का क्यों बताया मैंने आप लोगों को, सी दिस, क्लियर है गाइस अभी ऑल ऑफ यू? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अगर आप लोग जब देखोगे ना, जब एक्चुअली वो चीज इनिशिएट हुआ था हिंडनबर्ग का, सो दैट इज ऑल टुगेदर लाइक, ये देखो यहाँ पे हुआ था ये इनिशिएट, यहाँ पे इनिशिएट हुआ था ये पूरा सब कुछ हिंडनबर्ग का। मैंने वो वाला न्यूज क्यों बताया आपको गाइस, द रीजन वाज बिहाइंड दैट कि जस्ट बिकॉज एक हल्का सा न्यूज भी अगर आता है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक कितना करेक्ट हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट? चलो अभी आते गाइस यहाँ पे फिर से, अभी फाइनेंस पे आ जाते गाइस, ठीक है। फाइनेंस में हम लोग क्या देखेंगे बताए, फाइनेंस में हम लोग देखते हैं
किसी भी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। एसेट में भी गाइस दो चीजें हैं, ठीक है, एसेट में भी दो चीजें हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना गाइस, एसेट में भी दो चीजें हैं गाइस यहाँ पे, करंट एंड फिक्स, यस। अगर मैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहूँ यहाँ पे एसेट के बारे में गाइस, जो एक्चुअली बैलेंस शीट में लोग जिस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन आप सही हो, ठीक है, बट बैलेंस शीट में थोड़ा अलग लिख के आता है ना इसके लिए, ठीक है। करंट एसेट जिसको हम लोग कहते हैं एसेट्स जो एक साल के अंदर कंपनी यूज करती है, ठीक है, विद इन 1 ईयर वाले एसेट। इसका एग्जांपल मैं दूंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में आता है गाइस नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब जो एसेट इनको एक साल से ज्यादा चलने वाला है, अबाउ 1 ईयर। सेम गोज विद लायबिलिटी ऑल्सो गाइस, ठीक है, लायबिलिटी में भी यही चीज है। ठीक है, ये मेरा लायबिलिटी आ गया यहाँ पे। पहले मैं आप लोग को ये एसेट एंड लायबिलिटी वाला फंडा समझा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए गाइस हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेंगे किराने की दुकान का, ठीक है। इमेजिन करो गाइस मेरा एक किराने का शॉप चल रहा है, ठीक है, मेरा एक किराने का शॉप चल रहा है। अभी किराने के शॉप के अंदर, ठीक है, दुकान मेरी है, लैंड मेरा है, ठीक है, दुकान के अंदर जो फैन लगा हुआ है, दुकान में जो एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, ठीक है, दुकान में जो चेयर्स लगे हुए हैं, वो सारे मेरे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है गाइज। वो मेरे सारे नॉन करंट एसेट है, क्यों? क्योंकि वो मुझे सालों साल चलने वाले हैं। क्लियर हो रहा है गाइज अभी आप लोगों को, एवरीवन? हेलो गाइस, मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी किराने की दुकान है, ठीक है, किराने की दुकान में मेरे पास टेबल है, चेयर है, एसी है, फैन है, मेरी जो जमीन है, मेरी जो दुकान है, ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, हाँ, एसी है। तो ये मेरा फिक्स एसेट है सब, मैं इसको थोड़ी बेचने जाऊंगा हर एक साल के बाद में, नहीं ना, ठीक है। उसके सामने, ठीक है, दुकान के ड्रॉअर में रखा हुआ कैश, मेरे करंट अकाउंट में रखा हुआ कैश, दुकान में रखा हुआ सब रॉ मटेरियल, दूध, दही, घी, शक्कर, चावल, ठीक है, जूसेस, हाँ, पनीर, ये सब कुछ क्या है मेरा? करंट एसेट है मेरा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल है मेरा। क्यों? क्योंकि इन सबको एक साल के अंदर बेच के मैं अपना पैसा कमाऊंगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी एसेट एंड करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट का मतलब गाइस? एसेट का मतलब क्या? जो चीज मेरी है, जो चीज मेरी है, ठीक है। अगर एक तरह से मैं देखने जाऊं ना गाइस, आप में और कंपनी के ओनर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्क कितना है? कंपनी का ओनर 50-60% के शेयर ओन करता है, ठीक है, और आपके पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब 0.001 0.002% के शेयर्स होते हैं। टेक्निकली अगर मैं देखूं, आप दोनों ही शेयर होल्डर हो, ठीक है, बट कंपनी का ओनर के पास ज्यादा शेयर्स है, इसके लिए उसके पास ज्यादा राइट्स है, आपके पास कम राइट्स है। एक गाइस याद आया आप लोगों को? अभी समझ में आया ये चीज? ऑल ऑफ यू, लायबिलिटी पे बढ़ू, उधार पे बढ़ू मैं अभी गाइस? एक मिनट, उधार पे बढ़े अभी, आगे चलू मैं, ठीक है। अभी लायबिलिटी का मतलब क्या? अभी मैं दुकान में जो रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने चावल के वेंडर को बोला, दूध के वेंडर को बोला, भाई थोड़ा बिजनेस मेरा सही नहीं चल रहा है, मैं 2 महीने बाद तेरा उधार चुका दूंगा, अभी तू मुझे माल दे दे, 2 महीने बाद में तेरा उधार चुका दूंगा, ठीक है। वो मेरा रहेगा करंट लायबिलिटी, वो मेरा रहेगा गाइस करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो उधार मुझे एक साल के अंदर चुकाना है, राइट? एवरीवन समझ में आया आपको सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी पे, ठीक है। नॉन करंट लाइब, सपोज अभी मैंने कोई दुकान अपनी लीज पे खरीद ली है, ठीक है, 3 साल के लीज पे, 4 साल के लीज पे, मतलब
उसका जो भी रहेगा मुझे तुरंत अभी नहीं चुकाना है। हाँ, अगर 3-4 साल बाद भी चुका है तो मुझे चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, एवरीवन? हाँ, यस राइट कार्तिक। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, देखो वेरी सिंपल। हाँ, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी मतलब क्या? एक साल के अंदर जो मेरा खुद का पैसा है जो मैं यूज करने वाला हूं, वो आता है मेरा करंट एसेट के अंदर। एक साल के अंदर जो मुझे पैसा किसी को देना है, उधार चुकाना है, वो आता है मेरा करंट लायबिलिटी के अंदर। एवरीवन क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू गाइस? ओके ग्रेट। तो एक बार क्विक रैपिड फायर करते हैं फिर से गाइस। ओके, इस बार हम एग्जांपल लेंगे टाटा मोटर्स का, ठीक है, और एक साइड में एग्जांपल लूंगा मेरी किराने की दुकान का। आप लोग मुझे आंसर देना अभी क्या है क्या नहीं है, ठीक है? मेरा किराने की दुकान में, ठीक है, टेबल, एसी, फैन, टेबल, एसी, फैन, लैंड, शॉप, चेयर्स, ये सब कुछ क्या है मेरा? नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है? फिर से पूछ रहा हूँ गाइस, ये नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है? टेबल, कुर्सी, चेयर, टेबल, कुर्सी, एसी, पंखा, लैंड, शॉप, ये मेरा नॉन करंट एसेट है। परफेक्ट। पूजा, जय, आप गलत हो, इट इज नॉन करंट एसेट। दिव्या, नॉन करंट एसेट है, ठीक है, मुझे सालों साल चलने वाला है। एक दूसरा बिजनेस का एग्जांपल देखते हैं गाइस हम लोग, ठीक है? अगर मैं एक होटल चला रहा हूँ, ठीक है, मेरे होटल्स के अंदर लाइटिंग है, होटल्स के अंदर टेबल है, होटल्स के अंदर चेयर्स है, होटल्स के अंदर फ्रिज है, होटल का जो मेरा पूरा एम्बियंस है, होटल का जो मेरा लैंड है, वो सब मेरा खुद का है। तो वो क्या है मेरा? नॉन करंट एसेट है। दैट इज नॉन करंट एसेट फॉर मी। क्लियर है अभी नॉन करंट एसेट वाला पार्ट सबको गाइस? ऑल ऑफ यू, नॉन करंट एसेट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अभी होटल के अंदर फ्रिज के अंदर मेरे पास फ्रेंच फ्राइज पड़े, किचन के अंदर पालक पनीर पड़ा है, ठीक है, बाहर तवे पे पाव भाजी बन रही है, चाइनीज बन रहा है, वो सब क्या है गाइस मेरा? करंट एसेट है, राइट? अभी क्लाइंट्स आएंगे, उनको दूंगा, उनसे पैसे लूंगा, करंट एसेट हुआ मेरा। ठीक है, अभी एक बिजनेस के फॉर्म में देखते हैं, टाटा मोटर्स को देखते हैं गाइस। टाटा मोटर्स के पास अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अपने मशीन्स है, ठीक है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ये सब कुछ क्या है? ऑफिसेज है, ये सारी चीजें क्या है? नॉन करंट एसेट है। ग्रेट, टाटा मोटर्स ने कुछ गाड़ियां बनाई है, कुछ ट्रक्स बना के रखे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं उनके पास, वो सब कुछ क्या है उनका? वो सब कुछ क्या है उनका? करंट एसेट। परफेक्ट। मतलब जो मेरा इन्वेंट्री है, जो मेरा रॉ मटेरियल है, जिनको मैं बेच के एक साल के अंदर अंदर पैसे कमाऊंगा, दैट इज माय करंट एसेट। जो सपोज जो सारी चीजें, जैसे मेरा फैक्ट्री हो गया, मेरे मशीनरीज हो गए, ये सारे मेरे नॉन करंट एसेट है। ठीक है, क्लियर है सबको? समझ में आया ना गाइस? हाँ, एवरीवन? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अभी? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? एसेट एंड लायबिलिटी देखने के बाद गाइस हमें ये पता चलता है कंपनी की औकात क्या है, ठीक है, कि कंपनी के पास कितना है, क्या है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में चलो ये तो देख लिया, उसके बाद में ये भी तो देखना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है गाइस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है ना, मैं आपको पहले बता देता हूं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अभी सपोज कोई भी कंपनी है ना, कभी भी अपना क्या करती है, सबसे पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाती है, ठीक है। कोई भी कंपनी अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाती है, ठीक है, पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर, ठीक है, कि हमने इतना बिजनेस किया है, ये हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस होता है गाइस, पता है आप लोगों को? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले माइनस होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में से क्या माइनस होगा पहले पता है? एक्सपेंसेस में से बाद में जो डेप्रिसिएशन रहेंगे, डेप्रिसिएशन वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा अभी, नहीं तो पूरा बाउंस चला जाएगा आपको। बेसिकली मैं बताऊं, जिनको इनको इंटरेस्ट चुकाना है, मतलब इंटरेस्ट चुकाना है, जहां पे टैक्सेस चुकाने हैं, ठीक है, वो सब जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बचता है हमारे पास?
नेट इनकम, नेट इनकम। सार्थक वो इसके मैंने जानबूझ के वो चीज मैंने अभी ऐड नहीं किया, बिकॉज क्या होगा पता है, कहीं ना कहीं वो बाउंस जाएगा, तो मैं कल बैलेंस शीट ओपन करके पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तो वो क्लियर समझ में आएगा। हाँ, इसके बाद में आता है गाइस नेट इनकम। ठीक है, हमें किस चीज से मतलब है पता है, स्टॉक मार्केट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट नंबर से और नेट इनकम से। हमारा मेन टारगेट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट नंबर एंड नेट इनकम। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नंबर से मुझे ये पता चलता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट कमा रही है। चलो प्रॉफिट भी कमा रही है, बट क्या ईयर ऑन ईयर कंपनी का इनकम भी बढ़ रहा है क्या? हाँ, एक मुझे बात बताओ गाइस, आप कोई ऐसी कंपनी में काम करोगे क्या जहां पे आपका मैनेजमेंट आपकी सैलरी ना बढ़ाता हो? एवरीवन, हाँ गाइस बताओ जरा मुझे, आप कोई ऐसी कंपनी में काम करोगे जहां पे आपका मैनेजमेंट आपकी सैलरी ना बढ़ाए? तो फिर आप कोई ऐसी कंपनी में काम करोगे क्या जो रेवेन्यू तो दिखा रही है लेकिन नेट इनकम ही नहीं बढ़ा पा रही है? एवरीवन, समझ में आ रहा है? नेट रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट नेट इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो शेयर होल्डर्स में क्या पैसा बटेगा? कुछ भी नहीं बटेगा गाइस। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्रॉस प्रॉफिट नंबर और नेट इनकम। ठीक है, तो मैं यहां पे नीचे ले लेता हूं। एक फाइनल टर्मिनोलॉजी बचा है अभी, कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो। गाइस बोर नहीं हो रहे हो ना? एवरीवन, बोर लग रहा है? गाइस इतना अच्छा अकाउंट्स आपने कॉलेज में सीखा था क्या, 11th एंड 12th में, या FY SY TY में? मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद अपने सिस्टर से सीखा ये सब कुछ। ठीक है। सार्थक में सही जा रहा हूँ अभी तक? ओके प्रणय, ग्रेट, परफेक्ट। चलो 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 गाइस, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा मुझे टास्क भी देना है आप लोगों को। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ये पहले। हाँ, सेम एजेंसी, मैं अभी MBA इन फाइनेंस कर रहा हूँ, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्विक 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 क्विक। कैश फ्लो का मतलब क्या गाइस पता है? पूरे साल में, पूरे साल में इमेजिन करो कंपनी ने बिजनेस ऑपरेशन रन करने के लिए खर्च किया है 10,000 CR। ठीक है, पूरे साल में कंपनी ने खर्च किया है 10,000 CR का एक्सपेंस दिया है। ठीक है, अभी ये एक्सपेंस के अंदर पता है क्या होता है गाइस? कंपनी ने अगर कोई मशीन खरीदा, कंपनी ने अगर कोई किसी को रेंट पे किया, या कंपनी ने अपने काम करने के 1,000 CR लिखा है मैंने। यस कार्तिक, 1,000 CR लिखा है मैंने। ठीक है, अभी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया। ठीक है, तो वो सब कुछ मतलब कंपनी ने रॉ मटेरियल बेच के पैसा लिया। ठीक है, मतलब कहीं से पैसा आया, मतलब पूरे के पूरे, ठीक है, पूरे के पूरे बैलेंस शीट के अंदर थ्रू आउट द ईयर जितना पैसा गया, जितना पैसा आया, वो सब कुछ पता चलता है हमें कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, अगर पूरे साल में कंपनी ने खर्च किया है 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए, तो सामने कंपनी को 1,000 करोड़ वापिस आना चाहिए, या तो फिर 1,000 करोड़ से ज्यादा वापिस आना चाहिए। ठीक है, अगर 1,000 करोड़ से कम आ रहा है, दैट मीन्स कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव गया। अगर 1,000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, या मतलब 1,000 करोड़ आ रहा है या 1,000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, मतलब इट्स ओके, मतलब जितना पैसा हमने खर्च किया, चलो उतना तो रिकवर हो ही गया अपना। समझ में आया गाइस कैश फ्लो वाला पार्ट आप लोगों को? एवरीवन, गाइस कैश फ्लो वाला पार्ट समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू, क्विक। ठीक है गाइस, अभी कल का मैं शेड्यूल बता देता हूं मैं आप लोगों को क्या है पहले। ठीक है, कल का मैं शेड्यूल बता देता हूं क्या है अभी। कल तो हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट पढ़ने के बाद में हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो चीजें करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊं कल मैं क्या कर सिखाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, कल हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन सीखेंगे। यस मैं दिखाता हूँ गुरप्रीत, अभी दिखाता हूँ मैं, अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है,
मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, उसके बाद में फाइनेंशियल में दिखा रहा हूँ, आकाश दिखा रहा हूँ फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कल खुद स्टॉक्स पे एनालिसिस करेंगे। मतलब टेक्निकली देखो कल से अपना मेन काम शुरू होने वाला है गाइस। जितना थियरी मुझे देना था मैंने दे दिया है अभी आप लोगों को लास्ट 2 दिन में, ठीक है। ऑल क्लियर अभी सबको, एवरीवन? हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ अभी। हाँ क्या मेरा फोन, या देयर वी गो। मैं अपने म्यूचुअल फंड्स अभी मूव करने वाला हूँ एंजल में, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, आज मैंने और भी इन्वेस्ट किया है गाइस 15,000 रुपीज में, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। वेट, ओके गाइस। अभी एक मुझे खाली एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना है गाइस। जिस तरह से 2 दिन से मार्केट करेक्शन पे करेक्शन किए जा रहा है, अच्छा मुझे क्वेश्चन याद आ गया, मुझे एक जन ने पूछा था कि सर मार्केट करेक्शन एंड मार्केट क्रैश का डेफिनेशन बताओ। किसने तो पूछा था मुझे सेशन के स्टार्टिंग में, मैं उसका भी आंसर दूंगा, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर जिस तरह से 2 दिन से मार्केट बिहेव कर रहा है, अगर मेरा वहां पे लॉस होता था तो क्या लगता है कितना होना चाहिए मेरा लॉस? बताओ जरा मुझे एक अंदाज से। आई वॉन्ट टू नो इन टर्म्स ऑफ लाइक, समझ लो मेरा 80,000 कैपिटल है, ठीक है। 80,000 में मेरा कितना लॉस होना चाहिए था अंदाज से? आई जस्ट वॉन्ट टू रफ कैलकुलेशन लास्ट 2 दिन में। 50%? निखिल यार इतना नहीं होता है, गुरप्रीत सर इतना नहीं, हाँ 10 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। प्रज्वल 5 to 6K, ओके। 15% ओके। देवांश 20%, कार्तिक ओके, ठीक है। एक मैं बताता हूँ गाइस म्यूचुअल फंड सेफ क्यों है। इधर देखो अभी आप लोग, कितना परसेंट लॉस हुआ है गाइस? ओनली 1.26%। एंड इन लास्ट 6 months माई रिटर्न्स आर 23%। दिख रहा है आप लोगों को ये? ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन। एक और चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को गाइस, सी दिस। मैंने आज और भी म्यूचुअल फंड्स में ये किया है, इन्वेस्ट किया है। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। कई म्यूचुअल फंड्स के लिए ना मैंने एक अलग से क्लास रखी है आप लोगों के लिए, जहां पे ना मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा एसआईपी के लिए, डोंट वरी। एक सेकेंड यार गाइस, ये मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है मुझे यार। मैं हर महीने लाइक 5K कभी 7K उस तरह से करता रहता हूँ गाइस। एक सेकेंड गुरप्रीत, एक सेकेंड रुक जाओ, पहले मैं ओटीपी तो डाल दूं, मुझे कुछ दिखाना है और आप लोगों को। एक सेकेंड गाइस, नहीं एक सेकेंड रुक जाओ प्लीज, मैं मेल में लॉगिन कर रहा हूँ अपना, मुझे मेल से ही निकालना पड़ेगा ओटीपी। हे भगवान। 467488। ठीक है, गॉट इट। नॉट नाउ, होम, म्यूचुअल फंड्स, ऑर्डर्स, कैसे दिख रहा है? मैंने और आज 5,000 रुपीज और मैंने लिया है म्यूचुअल फंड में आज।